सेठ जी, आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। कानून धीमा जरूर है, लेकिन न्याय जरूर देता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ चलकर तहसील में रिपोर्ट लिखवाने में मदद कर सकता हूँ। मेरे चाचा वहाँ एक छोटे से कर्मचारी हैं, वो सही सलाह देंगे। हरिराम थोड़ी उम्मीद से। पर रघु, उन लोगों का बड़ा रसूख है। अगर मैंने उनके खिलाफ कदम उठाया तो वो मुझसे और भी दुश्मनी पाल लेंगे। कहीं मेरी जान को खतरा ना हो जाए। रघु दृढ़ता से। सेठ जी, अन्याय के सामने डरना भी एक तरह का गुनाह है। अगर हम सही हैं तो हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करना जानते हैं। मैं आपके साथ हूँ सेठ जी, डरिए मत। हरिराम आंखों में आंसू लिए। रघु बेटा, तू तो सच में मेरे बेटे जैसा है। आज तूने जो हिम्मत दी है वो कोई अपना ही दे सकता है। रघु मुस्कुराते हुए। चलिए सेठ जी, कल सुबह हम तहसील चलेंगे। जो होगा देखा जाएगा। सच्चाई के रास्ते पर डरने की कोई जरूरत नहीं। अगले दिन सुबह रघु और हरिराम तहसील कार्यालय पहुंचे। रघु के चाचा ने उनकी पूरी बात ध्यान से सुनी और कहा, चाचा गंभीरता से, बिल्कुल सही कर रहे हो तुम लोग। डरने की जरूरत नहीं है। सही दस्तावेज और गवाह अगर तुम्हारे पास हैं, तो हम एक मजबूत केस बना सकते हैं। मैं पूरी मदद करूंगा। हरिराम ने अपने सारे कागजात दिखाए। चाचा ने कागजात की पुष्टि की और एक मजबूत शिकायत तैयार करवाई। कुछ दिनों बाद गांव में तहसीलदार खुद जांच करने आए। हरिराम के दस्तावेज सही निकले। वह बाप बेटा जो जमीन पर कब्जा किए बैठे थे, उन्हें कानूनी नोटिस दिया गया और कुछ ही दिनों में जमीन हरिराम को वापस मिल गई। पूरा गांव देख रहा था कि कैसे एक गरीब मजदूर रघु ने सेठ हरिराम को इंसाफ दिलाने में मदद की थी। हरिराम ने सबके सामने कहा, हरिराम भावुक होकर, अगर रघु जैसा नेक दिल इंसान मेरे साथ न होता तो मैं कभी अपनी पुश्तैनी जमीन वापस नहीं पा सकता था। रघु न सिर्फ मेरा मजदूर है, बल्कि अब मेरा बेटा है। हरिराम ने रघु को अपने घर बुलाया और सबके सामने ऐलान किया कि हरिराम, आज से रघु सिर्फ मजदूरी नहीं करेगा, मैं उसे अपने खेतों का साझेदार बनाऊंगा। आधा हिस्सा उसका और आधा मेरा। उसकी मेहनत और ईमानदारी का ये छोटा सा इनाम है। रघु की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि आज उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसकी किस्मत बदल दी थी। रघु भीगी आंखों से, सेठ जी, मैं हमेशा आपका भरोसा बनाए रखूंगा। मेरे माता पिता का आशीर्वाद और आपकी दुआ से आज मेरी जिंदगी बदल गई है। मैं कसम खाता हूँ कि ईमानदारी और मेहनत का रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगा। कुछ महीने बाद रघु और सेठ हरिराम अब खेतों के सच्चे साझेदार बन चुके थे। दोनों ने मिलकर खेतों में नई तकनीकों का उपयोग शुरू किया। पुरानी बंजर पड़ी जमीन भी अब हरी भरी फसलों से लहलहाने लगी थी। गांव के लोग भी उनकी तरक्की देखकर दंग थे। एक दिन गांव के चौपाल में सब लोग जमा हुए। सरपंच जी ने बैठक बुलाई थी। सरपंच प्रसन्न होकर, सेठ हरिराम और रघु ने मिलकर जो मिसाल कायम की है, उसे देखकर अब हम पूरे गांव में नई योजना शुरू करना चाहते हैं। हर किसान को मेहनती नौजवानों के साथ साझेदारी करनी चाहिए ताकि सबका भला हो। गांव वाले एक साथ, ठीक कहा सरपंच जी, हम भी सेठ जी और रघु जैसा बनना चाहते हैं। हरिराम ने खड़े होकर सबको संबोधित किया। हरिराम गंभीर आवाज में, भाइयों, जमीन इंसान को झुकाती नहीं है, मेहनत करने का मौका देती है। रघु ने मुझे सिखाया कि भरोसे और मेहनत से हम कोई भी कठिनाई पार कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि हमारा पूरा गांव एक परिवार बनकर चले। जो चाहे वो मेरे खेत में काम कर सकता है और मुनाफा हम बराबर बांटेंगे। रघु ने भी अपनी बात रखी। रघु जोश में, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हमारा गांव भी दूसरों के लिए मिसाल बनेगा। हमें किसी बाहर वाले के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांव में नया जोश भर गया। लोग एकजुट होकर काम करने लगे। खेतों में मजदूरी करने वालों की संख्या बढ़ी और उत्पादन भी। एक साल बाद गांव की तस्वीर ही बदल गई थी। साफ सुथरी गलियां, स्कूल में नए बच्चे दाखिल होने लगे थे और हर घर में खुशहाली आ गई थी। तहसीलदार फिर से गांव दौरे पर आए। तहसीलदार हैरानी से,
कभी झगड़े और फूट के लिए बदनाम ये गांव अब मेहनत और एकता की मिसाल बन चुका है। ये सब सेठ हरिराम और रघु की वजह से संभव हो पाया है। गांव में एक बड़ा मेला लगा। मंच पर सरपंच, तहसीलदार और बाकी अधिकारी बैठे थे। सबके सामने सेठ हरिराम और रघु को ग्राम गौरव सम्मान से नवाजा गया। हरिराम ने मंच से कहा, हरिराम गर्व से, जिस दिन रघु ने मेरा हाथ थामा था, उसी दिन मेरी जिंदगी बदल गई थी। जब भरोसा और मेहनत मिलते हैं तभी असली तरक्की होती है। रघु ने भी अपनी आंखों में चमक लिए कहा। रघु गंभीर होकर, मैंने सीखा है, डर कर जीने से अच्छा है हिम्मत से लड़ना। जो सही के लिए लड़ता है, भगवान उसकी मदद करता है।